सर्वाइकल होने की वजह से ये आपके ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई कम देती है। प्रवेश कुमार जी आए हमारे पास में बिहार से। इनको क्या रहता है, सर में दर्द रहता है इस एरिया पे पूरे पे, और दिमाग में कन्फ्यूजन रहती है। और क्या क्या सिम्टम रहता है? कमजोरी रहता है, लग रहा है शरीर को ऐसे ऐसे करते रहो हमेशा, और भारीपन रहता है। बाहर निकलता हूँ काम के लिए कि काम करने के लिए, लेकिन बिल्कुल मन नहीं करता है काम करने के लिए। दिमागी रूप से मन नहीं करता है, थके रहते हो? दिमागी रूप से भी लग रहा ये इधर से सही लगता है, इधर थोड़ा कमजोरी लगता है, लग रहा है रहने दो, काम नहीं करूँगा। दर्द से कितना परेशान हो? बहुत ज़्यादा, और शरीर कांपता भी है। अच्छा, पूरा दिन थके थके रहते हो? हाँ बहुत, 4 महीने से। कितना भी खाना खा लो फिर भी लगता है हाँ, खाना नहीं खाया? नहीं खाना खाया। हाथ में सुन्नापन वगैरह कुछ? सुनपन नहीं लगता है, कमजोरी है, शरीर कंपन करता है। आँखों में देखने में कुछ इशू? हाँ, आँख में इधर वाले में है। इस तरफ आता है? हाँ। जो आपका वर्टिबल आर्टरी है ना, ये जो आपको नली दिख रही है हाँ जी। लाल वाली, सर्वाइकल होने की वजह से ये आपके ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई कम देती है। अच्छा। हाँ, जितना ब्रेन को ब्लड सप्लाई चाहिए उसकी थोड़ी कम मात्रा रहती है, खून की ब्रेन में कमी रहती है। ये हुआ है, एक तो स्ट्रेटनिंग होगी गर्दन की, पूरा कर्वेचर चेंज हो गया है, और 2 जगह सर्वाइकल है, C4 C5 C5 C6 में। अब इसलिए ये पूरा कान का एरिया, साइड का एरिया, ये पूरा दुखेगा। इधर है यार, इस पास से है ना? हाँ। इस तरफ है। हाँ, इस तरफ ये पूरा। अब ये जो एरिया है ना, यहाँ से निकलेगा दर्द, ये निकल के इधर आएगा, ये पूरा आएगा। ये तो ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया है। इसके बाद ये दर्द यहाँ पे जबड़े में, आँख के पास, खोपड़ी के ऊपर, हाँ जी। यहाँ आएगा, कान के पीछे आएगा, हाँ जी। कभी कभी इस पॉइंट में भी लगेगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारा यहाँ से जुड़ा हुआ है। अच्छा। कई बार लोग उसको लेफ्ट में साइड में होता है ना ये सेम प्रॉब्लम, तो हार्ट अटैक जैसा भी सिम्टम समझते हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे, अब ये जो गैप दिख रहा है आपको सफ़ेद वाला, हाँ जी सर। ये बिल्कुल गैप ठीक है, ये भी नॉर्मल है। आगे वाले में पोस्टीरियर ओस्टिफाइड बना हुआ है और गैप भी कम हो गया, इसमें पोस्टीरियर ओस्टिफाइड बना हुआ है, गैप कम होगा, ये वाला ठीक है। अब तो एक तो ये दिक्कत है आपको C4 C5 C5 C6 में, ठीक है। और गर्दन का जो कर्वेचर है वो भी आपका बिल्कुल सीधा हो गया है, मतलब एक C बना होता है तो C ख़त्म हो गया है गर्दन के अंदर, गर्दन बिल्कुल सीधी हो गई है, राइट। और आपको जब आगे से गैप कम होता है तो पीछे से गैप भी कम हो जाता है, तो ये हड्डियाँ दोनों आपस में देखोगे तो टच हो गई हैं। तो ये पूरे ब्लड सप्लाई को कम करती हैं ब्रेन के अंदर, इससे कन्फ्यूज़न पैदा होती है ब्रेन के अंदर, ब्रेन पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाता, घबराहट भी होती है। घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है, पल्पिटेशन होती है, ये सारा इसी वजह से है। तो ये प्रॉब्लम है, प्लस C1 C2 भी मिसअलाइंड है आपकी। जो गैप है राइट फैसेट जॉइंट का C1 C2 के, इसके अंदर भी इरोजन स्टार्ट है, मतलब इसमें अंदर डैमेज स्टार्ट है। अब इसके ऊपर एक लिगामेंट होता है, दोनों को जोड़ता है इस तरीके से, उसके अंदर सूजन रहती है आपके। हाँ जी। यहाँ जबड़े तक तो रेडिएट करेगा और यहाँ पे भी रेडिएट करेगा ये, हाँ जी। राइट। इसके की वजह से क्या है, ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया बना है, ये दिक्कत कर रहा है यहाँ पे। कभी कभी देखा होगा कि आपने कम हो जाएगा 3-4 दिन 5 दिन बिल्कुल नहीं होगा, और कभी कभी ऐसा रहेगा कि हफ्तों निकल जाएंगे दर्द कम ही नहीं होगा। हाँ जी। कोई दवाई असर नहीं करती होगी, ढीला छोड़ोगे बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अब हम करने वाले हैं C4 और C5 राइट साइड का। C5 और C6 करेंगे लेफ्ट साइड का।
ढीला छोड़ना है। सीटी जंक्शन करनी है हम लोग। सांस लेना है, छोड़ना है, फिर से छोड़ो, यस, सांस बाहर, फिर से बाहर, यस, सांस कर दो बाहर, ढीला छोड़ो, ढीला। और पीछे आ जाओ। अब कोहनी आगे की तरफ ले आओ अपनी, खींच के लाओ, और लाओ, और लाओ। ढीला छोड़ना है, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो जरा, इसको भी। अब हम करने वाले हैं C2 का C1 का लेटरल ट्रांसलेशन। कैसा लग रहा है आपको? पहले से तो ठीक लग रहा है। कितना ठीक है और कितना बचा ये बताइए। 100 में से 80। 80 ठीक है, 20। 20 बचा हुआ है। 10 दिन के बाद फिर से मिलते हैं एक बारी और, एक सेटिंग और करूँगा मैं, 20 बचा हुआ हट जाएगा।